हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजित सिंह। इस समय हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर स्टार्ट किए हैं, उसमें भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने न्यूमेरिकल और आपको बता चुका हूँ, और इस चैप्टर का जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है थ्योरी वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आज का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ जॉइस्ट ऑफ अ टिम्बर फॉर स्पान 8 मीटर। एक ट्यूम्बर का बीम है। जॉइस्ट का मतलब होता है बीम, धरन। जॉइस्ट का मतलब क्या होता है? बीम। जॉइस्ट ऑफ अ टिम्बर, टिम्बर का जो बीम है, टिम्बर सब लोग जानते हैं हिंदी में से प्रकाष्ठ बोलते हैं, वैसे टिम्बर आपका लकड़ी होता है। तो लकड़ी का जो बीम बना हुआ है जिसका डायमेंशन हमें निकालना है। डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ जॉइस्ट ऑफ अ टिम्बर फॉर स्पान 8 मीटर। To carry a brick wall 200 mm thick and 5 मीटर हाइट। एक ऐसा बीम का हमें डायमेंशन निकालना है जिसका स्पान 8 मीटर है, और वह एक ऐसे ब्रिक वॉल उसके ऊपर रखा गया है जो कि जिसका साइज है 200 mm इंटू 5 mm, 5 मीटर हाइट। 200 mm उसका थिकनेस है और 5 मीटर उसका हाइट है, किसका? ब्रिक वॉल का। ठीक है। If the density of brick work is 1850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यदि ब्रिक वर्क की जो डेंसिटी है वो 1850 किलोग्राम पर मीटर है, and the permissible stress is limited to 7.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and given that the depth of joist is twice the width। ठीक है। चलिए क्या क्या गिवन वैल्यू उसको देखते हैं, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस टिम्बर के जॉइस्ट की डायमेंशन निकालना है, यानी हमें निकालना है बी और डी, ये दोनों चीज फाइंड आउट करना है। ब्रेथ ऑफ बीम एंड डेप्थ ऑफ बीम। आप बीम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में से कि बीम की हमें साइज निकालना है जिसकी स्पान कितना दिया गया है? 8 मीटर, यानी एल का वैल्यू दिया गया है 8 मीटर। एक ब्रिक वॉल इसके ऊपर बना हुआ है जिस ब्रिक वॉल का साइज क्या है? 200 mm उसकी मोटाई है और 5 मीटर उसकी हाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें बेंडिंग मूवमेंट दे दिया था, सीधा सीधा बेंडिंग मूवमेंट दे दिया था। या मैंने आपसे एक चीज और बताया था, बेंडिंग मूवमेंट अगर नहीं देगा तो उस पर यूडियल लोड दे देगा या पॉइंट लोड दे देगा। अगर यूडियल लोड भी नहीं दिया, बेंडिंग मूवमेंट भी नहीं दिया, तो यहां पर क्या दे दिया? फिर ये दे दिया उस ब्रिक वॉल की साइज और उसकी डेंसिटी। तो हमें मालूम है कि साइज और डेंसिटी अगर हमें मालूम है तो उस साइज और डेंसिटी से हम उसका पूरा टोटल वेट निकाल सकते हैं। जब टोटल वेट निकाल लेंगे तो जब वेट मालूम हो गया तो मूवमेंट तो हमें मालूम हो ही जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में सेट करना है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में बेंडिंग मूवमेंट ही दिया जाए, बेंडिंग मूवमेंट के स्थान पे लोड भी दे सकता है। लोड देगा तो मूवमेंट निकाल लेंगे। अगर लोड भी नहीं दिया तो उस जिसका लोड हमें जिक्र किया जा रहा है उसका साइज और डेंसिटी दे देगा। साइज और डेंसिटी दे दिया तो उससे हम लोड निकाल लेंगे। जब लोड निकाल लेंगे तो उसका मूवमेंट निकाल लेंगे। कैसे? वेट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। साइज से उसका वॉल्यूम पता हो जाएगा और डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दिया है। कई बार क्वेश्चन में डेंसिटी भी नहीं देता, आपको अपने से याद रखना होगा। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी आप याद कर लीजिए डेंसिटी, जिसका हमेशा यूज होता रहेगा। ये ब्रिक मेसनरी का डेंसिटी दिया है 1850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका आपको डेंसिटी दिया है कितना? 1850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। द परमिसिबल स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 7.5। सिग्मा का वैल्यू दिया है 7.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या कह रहा है देखिए, गिवन दैट द डेप्थ ऑफ जॉइस्ट, जो आपका डेप्थ है डी, इज ट्वाइस द विड्थ, उसके ब्रिथ का दोगुना है।
d इज इक्वल टू 2b, ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया गया है। कह रहा है कि जो उस बीम की जो डेप्थ है उसके ब्रेड्थ की दोगुनी है। ठीक है, द डेप्थ ऑफ जॉइस्ट इज ट्वाइस द विड्थ, ये कंडीशन दे दी गई है। अब इसी से हमें सॉल्व करना है। तो पहली बात तो ये है कि हम सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, देखिए यूनिट को चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि न्यूटन और मिलीमीटर में ही लेके चलना, लेकिन जब वेट की बात की जाए तो पहले उसे मोमेंट निकाल के तब वेट में, तब उसे न्यूटन मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ज्यादा इजीली होता है। इन दोनों में कोई यूनिट है नहीं, अभी तो हमें यूनिट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, जब चेंज करना होगा मैं उसी समय आपको बता दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसको भी लिख लेते हैं, 200 mm और 5 मीटर इसका हाइट दिया गया है। साइज ऑफ ब्रिक वॉल, इसको हम लोग लिखे नहीं है, कितना है 200 mm उसका थिकनेस है और 5 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, सबसे पहला नंबर हम क्या काम करेंगे कि हम पूरा टोटल वेट निकालते हैं, वेट ऑफ बॉल, यानी कह सकते हैं लोड हम निकालने जा रहे हैं इस समय, लोड या वेट। तो लोड इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसकी वॉल्यूम निकालेंगे, ब्रिक वॉल की वॉल्यूम। ब्रिक वॉल कैसे निकालेंगे, उसका लेंथ उसकी ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ब्रेड्थ उसका कितना दिया गया है 200 mm, इसको मीटर में ले लीजिए 0.200, मिलीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ब्रेड्थ हो गया इनटू उसकी हाइट कितनी दी गई है 5 मीटर, 5 मीटर इनटू 2 साइज तो हो गया वॉल्यूम, तीसरा साइज उसका लेंथ कितना है। तो ब्रिक वॉल का लेंथ यहाँ पे नहीं दिया गया है। ऐसी गलती मत करना कि ये जो लेंथ दिया गया है 8 मीटर, इसको आप ले लीजिए, ये ब्रिक वॉल की लंबाई नहीं दिया गया, ये बीम की लंबाई दिया गया है। ब्रिक वॉल की तो केवल उसका थिकनेस और उसकी हाइट दिया गया है, बस हो गया, उसका थिकनेस और हाइट दिया गया है। तो यहाँ पर ब्रिक वॉल को हम जो लंबाई है 1 मीटर मान के सॉल्व कर लेंगे, कितना 1 मीटर मान के सॉल्व कर लेंगे। वैसे 8 मीटर हम ले सकते हैं क्योंकि जितनी उसकी बीम की लंबाई है उतना ही दीवार की लंबाई है, 8 मीटर हम ले सकते हैं। लेकिन अभी हम नहीं लेंगे, हम इसको यूडीएल में निकालेंगे पर मीटर, 1 मीटर में इसको हम निकालेंगे। ठीक है, इनटू डेंसिटी 1850, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो किलोग्राम को न्यूटन में चेंज कर लीजिए, इंटू 9.81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। बात समझिए, इसे सॉल्व कर लेंगे। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब में कैंसिल करेंगे तो नीचे 1 मीटर बचेगा, तो आपका ये न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा, यानी यूडीएल आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे, 0.200 इंटू 5 इंटू 1850 इंटू 9.81, तो ये आ गया आपका 18148.5। ठीक है, टोटल वेट हो गया आपका ये। अब हम एक काम करते हैं, इसका मूवमेंट निकाल लेंगे। तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WL²/8। W का वैल्यू कितना है, W आपने भी सॉल्व किया, यहीं पे सॉल्व कीजिए, 18148.5 इंटू L का वैल्यू कितना है 8 मीटर, इसको मीटर में अभी आप यहाँ पे रखिए। जब तक हम मूवमेंट निकालते नहीं है, मूवमेंट निकालने के बाद ही उसको मिलीमीटर में चेंज करते हैं, बाकी वेट और यहाँ तक आप मीटर में ही लेके चलिए उसको। L का वैल्यू 8 मीटर का स्क्वायर बाई 8, यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर में, क्योंकि मूवमेंट का यूनिट क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। कैसे होगा देखिए, L को जब आप मीटर में रखेंगे तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ 1 मीटर है
यूनिट भी देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं। तो न्यूटन पर मीटर तो आपका ये यूनिट हो गया, न्यूटन पर मीटर इनटू एल का वैल्यू जब मीटर स्क्वायर में रखेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, एक मीटर कैंसिल होगा तो न्यूटन मीटर में ही आपका ये वैल्यू आ जाएगा, इनटू 8 का स्क्वायर बाई 8। तो आपका ये हो गया 145,188 न्यूटन मीटर। अब इसे यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, न्यूटन मिलीमीटर कर सकते हैं, m इज इक्वल टू, या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको 3 जीरो इधर लगा दीजिए, 145.188, तो 10 की पावर 3 यहां से ले लीजिए और 10 की पावर 3 यहां से ले लो, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो ये हो गया 10 की पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। अब ये क्वेश्चन आपका वही बन गया जो मैंने पहले सॉल्व किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पर मूवमेंट दे दिया गया है आपको। अब हम बेंडिंग स्ट्रेस बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, उसके लिए बेंडिंग इक्वेशन यूज करेंगे। क्या है बेंडिंग इक्वेशन? m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, हमें यहां पे क्या निकालना है? साइज निकालना है b और d। m का वैल्यू रखिए 145.188 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में i, i इज इक्वल टू क्या होगा? bd क्यूब अपॉन में 12। सिग्मा का वैल्यू दिया गया है, देखिए सिग्मा का वैल्यू क्या दिया गया है? 7.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। और मैंने आपको बताया है कि 1 मेगा पास्कल को न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो वही रहेगा आपका, क्योंकि 1 मेगा पास्कल में 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 7.5 अपॉन वाई। वाई इज इक्वल टू क्या होता है? d बाई 2, d बाई, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? देखिए इसको पूरा आप लिख लीजिए, 145.88 आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 7.5 के साथ हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे ले आइए, यहाँ पर आ जाएगा 7.5 इंटू 2, ये 12 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 1 डी से 1 डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बी डी स्क्वायर। वन 145.188 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 7.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 116150400। अब हमें मालूम है कि d इज इक्वल टू क्या होता है? 2b, तो जहां पर d लिखा वहां पे क्या लिख देंगे आप? 2b, यहाँ d के स्थान पे लिख लीजिए, तो b इंटू 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 116150400। तो b स्क्वायर इंटू b क्या हो जाएगा? b क्यूब हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, तो यह आ गया 2903760। अब इसका रूट क्यूब ले लीजिए आप, तो यहां से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 307.36 मिलीमीटर। ये आपको यहां से b का वैल्यू मिल गया, या हम इसे 307 mm कह सकते हैं। जब b का वैल्यू मालूम हो गया तो हम d का वैल्यू निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है? 2b, तो d इज इक्वल टू 2 इंटू 307 614 रहेगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है, समझना है बस इसको। क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट आपको दिया नहीं गया था, बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाला। कैसे निकाला? इसके लिए हमें वेट चाहिए, और वेट निकालने के लिए क्या हमें चाहिए? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी क्वेश्चन में दिया था, वॉल्यूम हमने निकाल दिया।
वॉल्यूम के लिए उसकी ब्रिक वॉल की साइज दिया गया है, ठीक है, उसका थिकनेस भी दिया है, हाइट भी दिया है, लंबाई भी दिया है, बट हमने लंबाई का यूज नहीं किया, 1 मीटर यानी पर मीटर मैंने निकाला तो ये पर मीटर में यानी यूडीएल में आ गया था, इसलिए मैंने उसका लेंथ 1 मीटर लेके चला हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अगर अच्छा समझ में आ गया है तो अच्छा कमेंट लिखना। फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अभी इसी चैप्टर के हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं आपके लिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।